क्वांटिटीव एप्टीट्यूड का आपका चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम और क्वेश्चन कर लिए थे आपने उसमें 150 और क्वेश्चन है आपका 151 और 151 क्वेश्चन है आपका इफ 6 स्टार फॉर 3 6 स्टार फॉर 3 माइनस 4 6 एट द रेट 9 4 6 एट द रेट की जगह पर हम लिखेंगे x 9 और इज इक्वल टू 1904 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द पैलेस ऑफ स्टार। तो आपको स्टार की वैल्यू फाइंड करना है और स्टार की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट करके आपका 3 से 9 सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलना चाहिए यहाँ पर 4। तो 4 आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ से 110 लेंगे तो 13 से 9 लेस होने के बाद आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना 3। तो 3 से ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ताकि 0 बचे। तो 3 से आप अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी x की वैल्यू आप 3 लेते हैं तो 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा कितना 0। अब यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है और 6 लेस होने के बाद आपके पास मिलना चाहिए आपको कितना 9। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे तो 6 लेस होने के बाद 9 मिलना चाहिए। तो 6 आप कितने से लेस करेंगे ताकि आपको 9 मिल जाए। अगर यहाँ पे आपका स्टार की वैल्यू 5 होगा और आप यहाँ से एक 10 लेंगे तो 15 होगा और 15 से आप 6 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और 5 से आपका 4 लेस होगा तो आपको मिलेगा 1। तो स्टार की वैल्यू होगी आपके कितना 5। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहाँ पर ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपका 152 और 152 है आपका व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। आपको क्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इन द फॉलोइंग इक्वेशन और इक्वेशन दिया है आपको 5p9 माइनस 7q2 और प्लस 9r प्लस 9r6 और इज इक्वल टू दिया है आपको 823 और आपसे पूछा है कि क्यों की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको पैलेस वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे आप तो 5 का पैलेस वैल्यू होगा आपका 500 और p का होगा आपका 10p और प्लस 9 माइनस 7 का होगा आपका 700 और क्यू का होगा आपका 10q और प्लस में आपका 2 और यहाँ पे आप देखेंगे और 9 का होगा आपका 900 और r का होगा आपका 10r और प्लस में 6 इज इक्वल टू 823। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा देखेंगे 500 और 900 आपका होगा 1400 और 700 आप लेस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 700 प्लस का और 9 और 2 7 और 6 13। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 713 और 713 आपका उधर जाकर लेस होगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 10p माइनस 10q और प्लस में आपका 10r और सब्ट्रैक्ट करके आप बताएंगे यहाँ पे 0 1 और 1 यानी यहाँ पे मिलेगा आपको 110। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 10 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे आप
तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप P प्लस क्यू और माइनस 11 को इधर लाएंगे, तो माइनस का 11 और उधर जाके क्यों आपका होगा प्लस का। तो आपको क्यों की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्यों मैक्सिमम कब होगा आपका इस केस में, देखिए -11 है। अगर आपका P और Q में P और R अगर आपका P और R मैक्सिमम है तो आपका Q भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आप P9 और R भी 9 यानी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और -11 करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा Q का वैल्यू कितना, 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Q भी तभी मैक्सिमम होगा आपका जब P और R मैक्सिमम होंगे। क्वेश्चन है आपका 153 और 153 है, इन द फॉलोइंग सम क्वेश्चन मार्क स्टैंड फॉर विच डिजिट, और दिया है आपको क्वेश्चन मार्क प्लस 1 क्वेश्चन मार्क प्लस 2 क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क 3 प्लस क्वेश्चन मार्क 1 और इज इक्वल टू 21 क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको पैलेस वैल्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन मार्क प्लस 10 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 10 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क प्लस 3 इज प्लस 10 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क और प्लस 1 और इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 100 1 मल्टीप्लाई 10 और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क से आपका ये क्वेश्चन मार्क कैंसिल होगा, वो प्लस का है उधर और इधर भी आपका प्लस का है, दोनों को जब एक तरफ करेंगे तो आप एक प्लस एक माइनस होकर कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क और 10 क्वेश्चन मार्क और 10 क्वेश्चन मार्क होगा आपका 22 क्वेश्चन मार्क, और उधर है आपका 210 और माइनस करेंगे आप 10 और 20 30 33 और 34। तो 34 माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा आपको 6 और यहाँ पे आपका 10 से 3 7 और यहाँ पे आपका 1। 22 से आपका 8 2 16, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा कितना 8। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका डायरेक्शन दिया है और क्वेश्चन है 154 टू 155 यानी 154 और 155 के लिए दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन CBA प्लस CCA और मिलता है आपको ऐड करने पर ACD where A, B, C and D stand for distinct digit and D is equal to 0। distinct digit यानी कोई भी आपके पास ज़ीरो नहीं है, और आपको क्या दिया है उन्होंने, D की वैल्यू तो आपकी 0 है, बाकी A, B, C कोई भी 0 नहीं है। तो D की जगह पे आप क्या रखेंगे यहाँ पर 0,
और यहाँ पर ज़ीरो कब आएगा आपका, या तो आपका जब ए की वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी तब ज़ीरो होगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ए की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होगी। तो कब यहाँ पर ज़ीरो आ सकता है, जब ए की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो 5 5 10 और 10 का वैल्यू मिलेगा आपको 0, कैरी होगा आपका 1। अब यहाँ सी जहाँ भी है यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए और इन दोनों सी को ऐड करने पे ए आना चाहिए और ए की वैल्यू आपकी क्या है 5 है। अगर आप सी की वैल्यू 2 रखते हैं, सी की वैल्यू 2, तो 2 और 2 आपका हो जाएगा 4, चाहिए आपको 5, तो एक आपका पीछे से कैरी आएगा। तो आप अगर यहाँ पर सी की वैल्यू रखते हैं 2, तो यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए और यहाँ पर 2 कब होगा आपका, जब 2 और 1 3, जब बी की वैल्यू आपकी कितनी होगी 9 होगी। तो 9 और 1 10 और 10 2 12, कैरी 1 और 1 यहाँ पे आपका, और सी की वैल्यू आपकी 2। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 154 है, 154 में आपसे पूछा है बी टेक्स द वैल्यू, तो बी की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 9, आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 155 है, 155 और 155 में आपसे पूछा है सी टेक्स द वैल्यू, तो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 2 और ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी। सी की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी कितना 2 और ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 156, 156 और क्वेश्चन 156 है ए 3 डिजिट नंबर for A3 is added to another 3 digit number 984, 984 ऐड करते हैं तो to give the 4 digit number 13B7, 13B7 which is the divisible by 11, और ये डिविजिबल है किससे 11 से, तो देन a प्लस बी इज, और आपसे पूछा है यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आपके पास a की वैल्यू होना चाहिए और b की वैल्यू होना चाहिए, और आपको बोला है ये जो 13B7 है ये डिविजिबल है आपका किससे 11 से, और आपको क्या करना है यहाँ पे ओड नंबर सम्स एंड विषम नंबर इवन नंबर सम्स का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल होना चाहिए आपका 11 से। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 और 7 10 और 1 और 9 आपका होगा 10। तो b की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 9 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू कितना होगा, तो ऐड करने पे 3 और 4 तो आपको मिला 7 और 9 कब मिलेगा आपको, आपके पास 8 है, और अगर आप a की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 और 8 आपका होगा 9 और 4 और 9 आपका 13। तो a की वैल्यू आपका 1 और b की वैल्यू आपका 9, तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 157 और 157 क्वेश्चन है इफ ए बी 252 24 12 और ये है आपका बी ए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन में आपको डिवाइज़र, डिवीज़र, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर सब चीज़ दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो नंबर लिखा जाता है
ये आता है आपका इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर। तो आप जो ए बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो यहाँ से होगा आपका ए बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 24 और ए बी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू होगी आपकी कितना 12। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए बी से आपका ए बी कैंसिल और यहाँ पे आपका 12 वन जा 12 और 12 टू ज़ा 24। तो b की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 2 और a की वैल्यू मिलेगी आपको 1। तो आपका a b का वैल्यू होगा 1 और 2। आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर a करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 158 और 158 है आपको दिया है ट्रिपल स्टार और मल्टीप्लाई करना है आपको स्टार से और वैल्यू मिलता है आपको 1 स्टार स्टार 8। तो आपको यहाँ पर स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। इन द अबव मल्टीप्लिकेशन नंबर स्टार इज इक्वल टू। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है आपका 9। तो आपको स्टार की वैल्यू निकालनी है और स्टार जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे सेम नंबर होगा स्टार का। तो 1 कब आ सकता है स्टार स्टार की मल्टीप्लाई करने पे? अगर आपके पास स्टार की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ सकता है, और लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा। और 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 होता है और यूनिट डिजिट है आपका 1, तो बी भी आपका कैंसिल होगा। और 7 रखते हैं आप तो 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट 9 होगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपका 1, तो सी भी आपका रॉन्ग होगा। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 9 पुट करके देखेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका 159, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, यानी जो सेकेंड नंबर आपको दिया है उसमें 6 का मल्टीप्लाई करके आपको फर्स्ट नंबर ऐड करना है। देन और ये है आपका 1 स्टार 2 और स्टार 3 इज इक्वल। तो आपको बोला है पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो सेकंड नंबर है आपका ये वाला, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 से, तो 6 टू ज़ा 12 और ऐड करेंगे आप 1, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 13 और स्टार 3। अब आप क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर है आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और ऐड करेंगे आप 13 को यानी फर्स्ट नंबर को, तो 6 3 ज़ा 18 और 18 में आप 6 3 ज़ा 18 और दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 31 और ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 160 और इस लेसन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 n इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n, तो इस चिन्ह को बोलते हैं आप फैक्टोरियल। फैक्टोरियल या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका फैक्टोरियल का साइन है। तो देन फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू। तो आपको बताना है क्या होगा। तो फैक्टोरियल जो होता है
जैसे ये आपको बोला फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n आपका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ घटता आएगा मल्टीप्लाई के रूप में, तो n माइनस वन, फिर एक कम, तो इस तरह से आपका ये घटता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें फैक्टोरियल 6 की ही बात करते हैं, तो फैक्टोरियल 6 आपका इस तरह से डाउन होता जाएगा, कंटिन्यू 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जो नंबर जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल दिया है तो वो आपका इस तरह से डाउन होगा कि वो लास्ट तक जाते जाते 1 पर जाकर ब्रेक लेगा। तो यहाँ से आप, और एक बात ये होता है आप इसमें कहीं भी आप फैक्टोरियल रोक सकते हैं। जैसे आपको दिया है फैक्टोरियल 6, तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को 6 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं, या 5 और लिखने के बाद आप फैक्टोरियल 4 पर छोड़ सकते हैं, या आप 4 लिखने के बाद फैक्टोरियल 3 पर छोड़ सकते हैं। तो जहाँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, आप इस तरह से क्या करेंगे, फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे। तो आप 8 को लिखेंगे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। ऐसे 7 को लिखेंगे आप 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, और ये आपका फैक्टोरियल 6। अब क्या करेंगे आप, इस टर्म में से इस टर्म और इस टर्म से आप फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7 और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ से आपका फैक्टोरियल 6 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचा, और जिसके पास कुछ ना हो उसका कौन होता है, ऊपर वाला, और वो कितना है आपके पास 1। तो फैक्टोरियल 6 7 8 जा 56 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8, तो यहाँ से आपको मिलेगा फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई कितना 48। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन दिया है आपको 6 7 या 7 8, तो 48 को आप लिखेंगे 7 6 जा 7 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर।